वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। लाहौर कलंदर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 जो है वो एक डरावना ख्वाब बना हुआ है और लाहौर कलंदर पहले 4 मैचेस में जो है वो बिल्कुल एक थर्ड क्लास टीम दिख रही है और टेबल पॉइंट्स पे भी सबसे नीचे। और लाहौर कलंदर को जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये तीसरी बार भी जो है वो टाइटल जीतने की तरफ जाएंगे, तो लाहौर कलंदर को पहले 4 मैचेस में इबरतनाक शिकस्त का जो है वो मुंह देखना पड़ा है। और लाहौर कलंदर के लिए अब एक और बहुत बड़ा जो है वो झटका लाहौर कलंदर को लग गया और वो झटका उनको लगा क्योंकि उनके टॉप स्टार बॉलर हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के बकिया सारे मैचेस से जो है वो बाहर हो गए हैं। और उसकी वजह यह है कि कराची किंग के खिलाफ मैच में जो है वो फील्डिंग करने के दौरान 20वें ओवर में जो है वो एक कैच लेने के दौरान जो है वो हारिस रऊफ का जो कंधा था वो बुरी तरह जो है वो ग्राउंड के साथ टकराया। उनका जो सर था वो भी बुरी तरह जो है वो ग्राउंड के साथ टकराया, जिसके बाद जो है वो हारिस रऊफ ने कैच तो जो है वो ग्रैब कर लिया, उन्होंने कैच तो नहीं छोड़ा लेकिन उनका कंधा जो है वो डिसलोकेट हो गया। हारिस रऊफ जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में जो है वो अब उसके बकिया मैचेस में लाहौर कलंदर को दस्तयाब नहीं होंगे और ये लाहौर कलंदर के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो सदमे की बात है। और ये इटसेल्फ हारिस रऊफ के लिए भी जो है वो बहुत सदमे की बात है क्योंकि हारिस रऊफ जो है वो काफी अरसे से जो है वो अपनी लाइन और लेंथ भूले हुए थे। उनकी पेस तो जरूर आ रही थी लेकिन वो अच्छे जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे थे। वो जो है वो जिसकी वजह से वो जाने जाते थे कि वो T20 के स्पेशलिस्ट बॉलर है, वो बॉलिंग उनसे हो नहीं पा रही थी, वो उतने लीथल साबिल हो नहीं पा रहे थे। और अब जो है वो वर्ल्ड कप भी बिल्कुल सर पड़ा है और पाकिस्तान ने PSL के बाद जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज खेलनी है कि किसी भी फास्ट बॉलर के लिए, किसी भी प्रीमियम फास्ट बॉलर के लिए शोल्डर इंजरी के फौरन बाद जो है वो वापसी करना और अच्छी तरह पहले की तरह जो है वो बॉलिंग करना इंतहाई जो है वो मुश्किल होता है, इंतहाई दुश्वार होता है। तो ये हारिस रऊफ के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा झटका है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। और खासकर हारिस रऊफ जो है वो उनका बुरा पैच चल रहा था, उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी, उनको मार काफी ज्यादा पा रही थी। तो अब पिछले मैच में कराची किंग्स के खिलाफ जो है वो उन्होंने काफी जिम्मेदाराना जो है वो बॉलिंग दिखाई और खासकर जिस तरह उन्होंने शुएब मलिक जैसे एक टॉप क्लास बॉलर के बैट्समैन के सामने जो है जिस तरह यॉर्कर्स मारे, जिस तरह वेरिएशंस मारी और उनको परेशान किया, तो लग रहा था कि हारिस रऊफ शायद जो है वो उनकी फॉर्म जो है वो वापस आ रही है और उसी मैच में उनको जो है वो अब झटका लग गया। तो अब उनको अपनी फॉर्म में वापस आने के लिए जो है वो बहुत टाइम लग जाएगा। और दूसरा अब पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलने वाले मोहम्मद अली भी जो है वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और लाहौर कलंदर के जो स्टार बैट्समैन, साउथ अफ्रीका के स्टार बैट्समैन रसी वल्डर डसन का भी कहना है कि मोहम्मद अली एक ऐसे बॉलर हैं जिसने पाकिस्तान की कंडीशन में भी जो है वो उसकी बॉल में बड़ा मूव उसको मिलता है, वो बड़ी उसकी जो है वो बॉलिंग खतरनाक है। और मुझे जो अब तक सबसे खतरनाक बॉलर लगा या जिसको फेस करते हुए जब सबसे ज्यादा मुझे जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और वो भी पाकिस्तान जैसी कंडीशन में जहां पे फटा विकेट्स हैं, उस विकेट्स में भी जिस बॉलर ने मुझे परेशान किया है और जिस बॉलर की बॉल में जो है वो मूवमेंट देखने को मिली है तो वो है मोहम्मद अली। तो मोहम्मद अली का इंशाल्लाह जो है वो बहुत ब्राइट फ्यूचर है और लग यही रहा है कि हारिस रऊफ का बाहर जाना जो है वो लाहौर कलंदर के लिए तो बुरा साबित होगा, हारिस रऊफ के लिए भी जो है वो अच्छा साबित नहीं होने वाला। और मोहम्मद अली जो है वो अब न्यूजीलैंड के दौरे में भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बन गए हैं। और हारिस रऊफ के लिए भी इतनी आसानी से इतनी जल्दी जो है वो कम बैक करना और पहले की तरह और खुद को जो है वो प्रूफ करना कि वो पाकिस्तान की टीम में खेलने के लिए जो है वो फुली तौर पर रेडी हैं और वो बाकी बॉलर से अच्छे हैं, तो ये काफी मुश्किल होगा। तो ये जो है वो हारिस रऊफ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और खासकर आगे वर्ल्ड कप भी है और अगर दूसरे बॉलर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं या मोहम्मद अली परफॉर्म कर जाते हैं, अब्बास अफरीदी परफॉर्म कर जाते हैं, जमान खान जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो फिर यकीनन हारिस रऊफ के लिए जो है वो वर्ल्ड कप में भी अपनी जगह बनाना जो है वो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो बहरहाल लाहौर कलंदर के लिए जो है वो बुरी खबर यही है कि उनके जो स्टार बॉलर थे वो पाकिस्तान सुपर लीग से ही बाहर नहीं हो गए। मुझे यही लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड के दौरे से भी जो है वो बाहर हो गए और अब आपको पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो T20 सीरीज खेली जानी है उसमें भी जो है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते हुए दिखाई नहीं देंगे। और मे भी ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी जो है वो खेलते हुए ना दिखाई दें, क्योंकि जब पाकिस्तान में एक काम बना हुआ कि
जब तक एक बॉलर जो है वो पाकिस्तान की टीम में रहता है, उसके दोस्त उसको खिलाते रहते हैं, लेकिन उसके बाहर जाने की देर होती है और उसकी अगर जगह पे कोई और अच्छा बॉलर आ जाता है तो फिर पहले बॉलर या पहले बैट्समैन को जगह बनाना, पाकिस्तान की टीम में वापसी करना उसके लिए जो है वो अजाब बन जाता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी जो है वो थकावट के बावजूद भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता, और वो थकावट के बावजूद उसका जिस्म जो है वो थकन से चूर चूर हो जाता है, उसके बावजूद भी जो है वो अपनी जगह पे किसी और को मौका देने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता, रेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उनको पता होता है कि पाकिस्तान टीम का कल्चर इस तरह का है कि अगर एक दफा आप पाकिस्तान की टीम से बाहर चले गए तो फिर आपको जो है वो आपकी नाक तक रगड़वा दी जाएगी आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस जो है वो लाने के लिए। तो बेहतर यही है कि हम किसी को ना मौका दें, ना कोई हमारी जगह पे परफॉर्म करे, ना ही हम रेस्ट करें और हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो चलते रहें। बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो हारिस को जल्द सेहत कामिल अता फरमाए और पहले से भी जो है वो खतरनाक बॉलर जब भी वापस आए तो खतरनाक बॉलर बनकर जो है वो सामने आए। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।